हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोल्यूशन पॉइंट में। आज के वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी और केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन तथा डीएसएसबी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नए वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम सेक्रीट। कार्पस ल्यूटियम क्या सेक्रीट करता है? तो ये सेक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कार्पस ल्यूटियम जो होता है एक ये टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है जो कि ओव्यूलेशन में इन्वॉल्व होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर। जो पोषक कोशिकाएं होती हैं या पोषक सेल्स होती हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती हैं। उनका नाम होता है सर्टोली सेल्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स जो होती हैं ये एक तरह की सोमैटिक सेल्स होती हैं जो कि टेस्टिस के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होती हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी आवश्यक होती हैं। ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस और टेस्टिस के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ रिलीज फ्रॉम द ओवरी। इनमें से कौन सा ओवरी से रिलीज होता है? तो इसका आंसर होगा सेकेंडरी oocyte, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडिल पीस ऑफ अ मैमेलियन स्पर्म कंटेन्स। जो मैमेलियन स्पर्म होते हैं उनका जो मिडिल पीस होता है क्या होता है वो? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय। जो कंट्रासेप्टिव ओरल पिल्स होती हैं वो बर्थ कंट्रोल को कैसे रोकती हैं या बर्थ कंट्रोल में कैसे हेल्प करती हैं? तो ये ओव्यूलेशन को रोकती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्टोज इज एन ओलिगोसेकेराइड मेड अप ऑफ 2 मोनोसेकेराइड्स विच आर। माल्टोज जो होता है वो ओलिगोसेकेराइड है जो कि 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर के बना होता है। वो कौन कौन से हैं? तो ये है ग्लूकोज और ग्लूकोज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कियास्मेटा आर फर्स्ट सीन ड्यूरिंग। कियास्मेटा किस समय पर देखा जाता है पहले? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डिप्लोटीन स्टेज में देखा जाता है। मियोसिस के समय ये डिप्लोटीन स्टेज में देखा जाता है कियास्मेटा। और कियास्मेटा क्या होता है? ये एक्स शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें से 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक पॉइंट पर जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सटेंस यूज्ड इन द टिश्यू कल्चर मीडियम फॉर इंडक्शन ऑफ शूट्स इन कैलस इज। कौन सा सब्सटेंस टिश्यू कल्चर मीडियम में यूज़ किया जाता है कैलस के शूट को इंड्यूस करने में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, काइनेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट पोल्यूटेड वाटर इज। जो कॉमन इंडिकेटर होता है ऑर्गेनिज्म में जो कि रिप्रेजेंट करता है पोल्यूटेड वाटर को, वो है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV हैज़ अ प्रोटीन कोट एंड अ जेनेटिक मटेरियल विच इज़। HIV में प्रोटीन कोट होता है और एक जेनेटिक मटेरियल होता है, वो कौन है? तो इसका आंसर होगा ssRNA। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइकेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यूचुअलिज्म। When the pollen tube enters the ovule in the ovary of a plant through micropylar end, it is known as। जब pollen tube एंटर करता है ओवरी के ओव्यूल में, एक प्लांट में ओवरी के ओव्यूल में जब pollen tube एंटर करता है माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पोरोगैमी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइमोजन सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस। जो जाइमोजन सेल्स होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? तो वो प्रोड्यूस करती हैं पेप्सिनोजन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, द गैस दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, CO2। क्वेश्चन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट होता है कहाँ पर? केवल स्मॉलर पॉपुलेशन में। ऑप्शन ए इसका
सही आंसर होगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? ये छोटी पॉपुलेशन में अलग अलग प्रकार के जीनोटाइप की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन के लिए होता है। जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है ये स्मॉलर पॉपुलेशन में यूज़ होता है और अलग अलग तरह के जीनोटाइप की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन में उपयोगी होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म वॉज डिस्कवर्ड बाय। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नवाशिन ने। इन ज़ेराक प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट विद। ज़ेराक में प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होता है किसके साथ? तो इसका आंसर होगा लाइकेन के साथ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इज विच टाइप ऑफ डोमिनेंस। जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप होता है, जो इसकी इनहेरिटेंस होती है, वो किस तरह का डोमिनेंस होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोडोमिनेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्री डायमेंशनल एल शेप्ड फॉर्म इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। थ्री डायमेंशनल एल शेप्ड किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? तो ये होता है टीआरएनए का। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज वॉज नॉट यूज्ड बाय स्टैनले एंड मिलर इन देयर एक्सपेरिमेंट। इनमें से कौन सी गैसेज हैं जो कि स्टैनले और मिलर के द्वारा किए गए प्रयोग में यूज़ नहीं की गई थी या प्रयोग नहीं की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोटिक कम्युनिटीज वुड हैव ट्रीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टैगा। बायोटिक कम्युनिटीज़ क्या होती हैं? बायोटिक कम्युनिटीज़ को बायोटा या बाइकोइनोसिस कहते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जो कि एक साथ रहते हैं एक ही हैबिटेट या एक ही इन्वायरमेंट में और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं वहीं पर रहते हुए। क्वेश्चन है एग्स हैविंग योक इन देयर सेंटर एंड साइटोप्लाज्म इन द पेरीफेरल लेयर आर कॉल्ड। जो एग होता है उसके अंदर सेंटर में योक होता है और साइटोप्लाज्म उसकी पेरीफेरल लेयर पर होता है या आउटर सरफेस पर होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिंड्रोलेसिथल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लोरोसिस इन प्लांट्स अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। क्लोरोसिस जो होती है प्लांट में किसकी कमी की वजह से होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये जिंक की कमी की वजह से होती है। क्लोरोसिस क्या होता है? पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी को क्लोरोसिस कहते हैं, जिसकी कमी से जो जिंक होता है इसकी कमी से पत्तियां पीली हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ ग्लूकोज। रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है ग्लूकोज का? तो इसका आंसर होगा 1.0, ऑप्शन डी। व्हाट इज द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स वी इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कॉम्प्लेक्स वी का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या नाम होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, FOF1 ATP सिंथेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इन कंटिन्यूएशन विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ऑप्शन बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनते हैं? तो ये बनते हैं रेप्लिकेशन के समय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? तो ये शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के, जो कि डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड होते रहते हैं और बाद में डीएनए लाइकेज के द्वारा जुड़ करके लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करते हैं और ये प्रक्रिया पूरी डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन C3 साइकिल इज। पहला प्रोडक्ट क्या होता है C3 साइकिल का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स इन्वॉल्व अ चेंज इन। कैपेसिटेशन, जो स्पर्म का कैपेसिटेशन होता है वो इन्वॉल्व होता है एक चेंज में, तो वो क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्रोसोम मेम्ब्रेन। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म क्या होता है? ये एक स्टेप है जो कि मैमेलियन स्पर्मेटोजोआ का मैच्योरेशन करता है। जो मैमेलियन स्पर्मेटोजोआ होता है उसका मैच्योरेशन करता है और इनमें एबिलिटी होती है एग को फर्टिलाइज करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूनिका एल्बिजीनिया इज द कवरिंग ऑफ। ट्यूनिका एल्बिजीनिया किसकी कवरिंग होती है? तो ये कवरिंग होती है टेस्टिस की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।